और मेरे साथ जो आप खातून देख रहे हैं, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई और उन्हें हाथ से पकड़ के स्टेज पे लेके गई। ना कि सिर्फ स्टेज पे लेके गई हैं, भंगड़े डाले हैं, पैसे लुटाए हैं, ठीक है, और अपनी सोतन के साथ बैठ के जो है कि तस्वीरें खिंचवाई हैं। लेकिन दूसरे हस्बैंड के साथ इतना प्यार और उनकी खुशी के लिए आपने उनकी दूसरी शादी करवा दी, ये बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए। कभी जब आपके हस्बैंड उनके कमरे में जाते हैं तो क्या फ़ील होता है उस टाइम के? कभी दिल क्या कहता है? खून के आंसू तो रोता होगा, सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एक इंसान होने के नाते, वाइफ हैं आप उसकी, कैसे अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर कर लेते हैं? मानते हैं वो उनकी वाइफ है, लेकिन फिर भी दिल पे गुजरता तो होगा ये क्या कर दिया मैंने। और अक्सर हमने घरों में देखा है जहाँ पे बात की जाए दूसरी शादी की तो बात डिवोर्स तक पहुँच जाती है कि भैया मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा आपको दूसरी करने के लिए। तो आपने तो खुद अपने हाथों से करवा दी, उसने शादी के बाद पढ़ना छोड़ देती हैं। आपको क्या ऐसा जिन्न आ गया आपके अंदर कि आपने कहा कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है? देखिए, मुझे एजुकेशन की वजह से छोड़ा गया था, और अगर आज वो कहीं जिंदा होते तो मैं उनको थैंक यू बोलती। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी हमारा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मिस्टर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी लाहौर में, और मेरे साथ जो आप खातून देख रहे हैं, इन्होंने खुद अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई और उन्हें हाथ से पकड़ के स्टेज पे लेके गई। ना कि सिर्फ स्टेज पे लेके गई हैं, भंगड़े डाले हैं, पैसे लुटाए हैं, ठीक है, और अपनी सोतन के साथ बैठ के जो है कि तस्वीरें खिंचवाई हैं। आइए जानते हैं इस सारी स्टोरी के पीछे क्या राज है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बताइएगा कि ये कैसे आपके जहन में आया कि आपने अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवानी है, और सोशल मीडिया के ऊपर आपके हस्बैंड की दूसरी शादी के चर्चे जो है कि इतने हो रहे हैं। ऑलरेडी एक वाइफ है जो कि अपनी सोतन को हाथ पकड़ के स्टेज के ऊपर ला रही है, बिठा रही है, उसके साथ बैठ के सेल्फीज क्लिक करवा रही है, उसे मिठाइयाँ खिला रही है, भंगड़े डाल रही है, पैसे लुटा रही है। ये क्या है सारा सीन? देखिए, मेरी बात सुने, सबसे पहले तो वो सौतन नहीं है, मेरी छोटी बहन है। छोटी बहन है मानते हैं, लेकिन लोग तो सोतन ही कहेंगे ना। क्योंकि ये एक ट्रेंड है ना कि लोग इसको कहते हैं कि नहीं जी ये सौतन है। आपकी सकी बहन है, मतलब कोई सकी बहन भी हो ना, एक से शादी हो जाए तो लोग सोतन ही कहते हैं, सकी बहन को सोतन कहते हैं। जी कहते हैं, बिल्कुल तो आपने ठीक कहा। वो आपकी तो कुछ नहीं लगती, आपके हस्बैंड की जो कजन है, क्या पहले से अफेयर था उन दोनों का? आपको पता चल गया, आपने कहा कहीं बाहर मुंह ना काला कर ले, इससे पहले मैं घर में ही सारी बात समेट लूं, कोई ऐसी बात है? नहीं नहीं, मेरे शोहर ने तो उनको देखा भी नहीं है, बचपन में कहीं देखा होगा, वो गाँव तब से ही प्यार हो गया था? ये नहीं मुझे पता, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं देखा कभी उनको, और मुझे वो पसंद आ गई। फिर मैंने उनसे जाके बात की, उनकी बहन से बात की, तो उनकी बहन ने फिर ये रिश्ता करवाया, और मेरे हस्बैंड की वो कज़न है, चाचू की बेटी हैं, और उन्होंने शादी वाले दिन ही उनको देखा है, पहले नहीं देखा था। और जब एंगेजमेंट करके आए तो एक तस्वीर दिखाई थी उनको बस। अपने हस्बैंड के साथ मैं सर्वाइव नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने उनकी शादी करवाई, क्योंकि मैं बीमार हूँ, तो इसलिए मैंने कहा नहीं, उनकी शादी होनी चाहिए। क्या बीमारी है आपको? मुझे आर्थराइटिस है, जॉइंट्स पेन, तो उसमें बड़ा मुश्किल हो जाती है इंसान की ज़िंदगी जो है, उसमें बड़ी मुश्किलात आती हैं कि आपकी जो डेली रूटीन होती है उसमें बड़ी आपको मुश्किल लगती है वो, तो इसलिए फिर मैंने अपने हस्बैंड की ये शादी करवाई है। अब पछता रही होंगी कहीं ना कहीं तो, कह नहीं ये जो मैंने कर दिया है ना, ये बहुत गलत किया है। पछता नहीं रही, लेकिन इंसान हूँ, मेरे अंदर भी गोश्त का दिल है, तो वो कभी कभी धड़क जाता है और कभी कभी फील हो जाता है इंसान को। लेकिन नहीं, अब मैंने जो कदम उठाया उसके ऊपर मुझे साबित कदम रहना है, और मैंने उन दोनों के साथ खुश भी रहना है इंशाल्लाह, बशर्ते ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी ने वफा की तो मैं उनके साथ ही खुश रहूँगी इंशाल्लाह। तो कोई मुझे पछतावा नहीं है, कभी कभार मेरे दिल में आ जाती है बात, लेकिन कुछ नहीं होता। कि साफ दिल से बताइए, कभी जब आपके हस्बैंड उनके कमरे में जाते हैं तो क्या फील होता है उस टाइम के? कभी दिल क्या कहता है? खून के आंसू तो रोता होगा, सब चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एक इंसान होने के नाते, वाइफ हैं आप उसकी, कैसे अपने हस्बैंड को किसी के साथ शेयर कर लेते हैं? मानते हैं वो उनकी वाइफ है, लेकिन फिर भी दिल पे गुजरता तो होगा ये क्या कर दिया मैंने। जी गुजरता तो है, तो जब वो उनके कमरे में जाते हैं तो मैं फ़ौरन सो जाती हूँ। सही हो गया ये, ताकि दिल को तकलीफ ही ना हो, ठीक है। और इसके अलावा आपके हस्बैंड को भी तकरीबन पहले एक बीमारी थी, आपने अपने दूसरे इंटरव्यूज़ में बताया है, और ये भी आपके दूसरे हस्बैंड है। पहले हस्बैंड का प्यार मतलब तो आपको ना नसीब हुआ, वो भी आगे चल के व्यूअर के साथ हम स्टोरी शेयर करेंगे, लेकिन दूसरे हस्बैंड के साथ इतना प्यार और उनकी खुशी के लिए आपने उनकी दूसरी शादी करवा दी, ये बहुत बड़ी बात होती है एक औरत के लिए। और अक्सर हमने घरों में देखा है जहाँ पे बात की जाए दूसरी शादी की तो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है कि भैया मेरी लाश से गुजर के जाना पड़ेगा आपको दूसरी करने के लिए। तो आपने तो खुद अपने हाथों से करवा दी। नहीं, मैं मेरी लाश से नहीं गुजरे थे, बल्कि ये लाश खुद साथ गई थी उसको लेने के लिए, तो कुछ भी नहीं होता ये। शामी भाई, पता है क्या बात है, दिल को थोड़ा सा बड़ा करने की बात है। तो देखिए, मैं अगर सर्वाइव नहीं कर पा रही उनके साथ, तो मेरा कोई हक भी नहीं बनता कि मैं उनको कहूँ नहीं, अब
वो बेवकूफ़ होती हैं औरतें जो कहती हैं मैं मर भी जाऊं तो तुम मेरे ही रहोगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, जब आप सरवाइव नहीं कर पाते तो किसी ना एक को कुर्बानी देनी पड़ती। तो 100 मैंने कुर्बानी दे दी, औरत नाम ही कुर्बानी का है। तो जहाँ रही बात की वो कमरे में उनके जाते हैं, जब उनके कमरे में जाते हैं उस टाइम मैं नींद से टुन्न हो रही होती हूँ, तो मैं फ़ौरन से सो जाती हूँ लाइट बंद करके। और सुबह जब मैं उठती हूँ तो वो नीचे आते हैं, उस टाइम मुझे थोड़ी बहुत फीलिंग आती है। खाना क्या सेपरेट करते हैं या एक साथ ही? नहीं नहीं, कमरे सेपरेट हैं, कमरा एक नहीं है, उनका ऊपर कमरा है, मेरा नीचे है, और खाना हमारा इकट्ठा ही पकता है। तो सफाइयाँ मैं कर लेती हूँ, खाना वो बना देती है, कभी वो सब्जियाँ काट देती है, खाना मैं बना लेती हूँ। तो इस तरह ही चल रहा है। नाजरीन, ये हैं पाकिस्तान का रियल फेस। यहाँ पे इनकी जो पहली स्टोरी है वो मैं शेयर करता चलूँ कि इनके जो पहले हस्बैंड थे उन्होंने इन्हें इस वजह से छोड़ा था क्योंकि एक तो ये अनपढ़ थी, दूसरा जो है कि ये इतनी खूबसूरत नहीं थी, इतने कर्जे लिए हुए थे उसने लोगों से, हर चीज़ लोगों से, पता नहीं कितने कितने लाख रुपए का कर्जा था जो लोगों से लिया हुआ था। वो हमारा घर, मेरी अम्मी का और मेरा जेवर और लोगों से तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए लेके भागा था 2008 में। 2008 में हर चीज़ लेके भाग गया। जो लेने वाले थे वो इनके घर पहुंच गए, जी लाएं हमें तो दें, हर चीज़ लेके भाग गया था। लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी, स्टडी की है। वो औरत, आजकल की औरतों को आपको पता है कि जब शादी हो जाती है उसके बाद पढ़ना छोड़ देती हैं, कि जिसने शादी के बाद पढ़ना स्टार्ट किया था, मैट्रिक किया, उसके बाद इंटर, बीकॉम, एमबीए, एमफिल, यानी एमफिल तक इन्होंने शादी के बाद जो है कि पढ़ाई अपनी की है। उसके बाद काफ़ी सारी जॉब्स की भी इन्हें ऑफर्स हुई हैं, लेकिन इस टाइम इनका अपना यूट्यूब चैनल है जो कि इन्होंने एक टूटे हुए मोबाइल से शुरू किया था। वो दिखाइएगा मोबाइल, ये वो मोबाइल है नाजरीन। इन्होंने इस मोबाइल के साथ अपने बेटे के हमरा चिंगची रिक्शे में बैठ के स्टोरीज़ बनाना चाहती थी, कभी गुजरांवाला में, कभी सियालकोट में, ऐसे ही आप ही एक रिक्शे के ऊपर ये बैठ के जाती थी, वीडियोस वगैरह बनाती थी, वहाँ पे जाना आना इस टूटे हुए मोबाइल से। ये कैमरामैन इनका बेटा था। आज 1 साल के बाद अल्लाह ताला ने इन्हें इतनी कामयाबी अता की है, इतनी कामयाबी जिसके एक वक्त में हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो सर्वाइव कर सके। आज वो 2.5 से 3 लाख रुपया पर मंथ यूट्यूब से कमा रही है। कैसा फील होता है जब इतने पैसे एकदम आते हैं? मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे पता ही नहीं आते हैं और मैं बांट देती हूँ और वेले हो जाती हूँ। कोई मसला नहीं है, मेरे साथ बड़ी ज़िंदगियाँ जुड़ी हुई हैं, बड़े लोग जुड़े हुए हैं, बड़ी लोगों की मैं यानी कि करती हूँ। और खुफिया मैं ऑन कैमरा नहीं उनको दिखाती। लोगों की जो आती हैं, लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, वो तो मैं दिखाती हूँ, लेकिन अपनी मेरे साथ काफ़ी फैमिलीज़ हैं जिनको मैं सपोर्ट करती हूँ। तो अल्लाह ही देता है और मैं जो है वो बांट देती हूँ। फटे पुराने कपड़े डाल के जाके बहुत मुश्किल होता है किसी से कहना अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे दो, ठीक है। फ़कीर का रोल आपने किया हुआ है, बैगर का रोल एक ये बड़ी बात होती है, ठीक है। आई थिंक अभी तक मैंने सिर्फ 2 औरतें देखी हैं जिन्होंने ये रोल प्ले किया है, ठीक है। इतनी मेहनत के बाद वो भी पैसे जो आप लोगों में बांट देती हैं। ये है कि मेरे बेटे ने चैनल इसी बेस पे बनाया था कि इसकी हम जो इनकम है ना वो हम वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर स्पेंड करेंगे। तो उसका वादा मुझे आज भी याद है और हम करते भी हैं। शायद ये उसी की वजह से रंग लगे हुए हैं। बिल्कुल जी, वही बात है। ये आपकी पढ़ाई जो है वो आज रंग ले आई है, क्योंकि एक औरत के पास एक लाइट नहीं है पढ़ने के लिए, चांद की लाइट के नीचे बैठ के पढ़ना, कभी उस नुक्कर पे घर नहीं है पढ़ने के लिए, बैठने के लिए कमरा नहीं है। कौन कौन से पार्कों में आप बैठ के पढ़ती रही हैं, कौन कौन सी नुक्करों पे, चौकों में लोगों से क्या क्या मांगा है, किसी से कापी, किसी से पेन, किसी से किताब, किसी से उर्दू की किताब, किसी से इंग्लिश की किताब। जी जी, मैंने 2 पार्कों में बैठ के पढ़ा है। एक डूंगी ग्राउंड है मंडी स्टॉप है वहाँ पे, और एक मुस्तफा टाउन का पार्क, मैंने वहाँ पे। तो मैट्रिक और इंटर मैंने डूंगी ग्राउंड में किया था, और बीकॉम जो है वो बीकॉम जो है मैंने पार्ट 1 तक वो मैंने मुस्तफा टाउन में पढ़ा है। फिर पार्ट 2 में मेरा निकाह हो गया था, तो फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ कमरे में आ गई थी। फिर पार्ट 2 और 7 MBA मैंने अपने घर के अंदर किया। औरतें, मैंने पहले भी आपसे ये पूछा, औरतें शादी के बाद पढ़ना छोड़ देती हैं, आपको क्या ऐसा जिन्ना आ गया आपके अंदर कि आपने कहा कि मैंने पढ़ना ही पढ़ना है? देखिए, मुझे एजुकेशन की वजह से छोड़ा गया था, और अगर आज वो कहीं ज़िंदा होते तो मैं उनको थैंक यू बोलती, क्योंकि उनकी वजह से मेरी आज पहचान बनी। और औरतें हिम्मत नहीं करती। मैंने ये देखा है कि अल्लाह ना करे अगर किसी के साथ शादी के बाद ट्रेजेडी हो जाती है तो वो ये है कि बड़ी छलांग मारेंगी, मैट्रिक कर लेंगी, FA सिंपल भी है, लेकिन एक प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आना, इतनी कंपटीशन में बैठ के पढ़ना, ये कोई जिगरे की बात है और अल्लाह की रहमत की वजह से ही हुआ है। जो हमारी बहनें देख रही हैं जिनके साथ कोई छोटा मोटा वाक़या हो जाता है तो घरों में बैठ जाती हैं, रोना शुरू कर देती हैं, दूसरी शादी का सोचती भी नहीं है, तो ये समझती हैं कि हमारी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है बस। जिसने खुद दूसरी शादी की, ना दूसरी शादी करने के बाद अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करवाई, क्या कहना चाहती हैं आप? मैं औरतों से यही कहूँगी कि सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से कहूँगी कि वो अपनी बेटियों को एजुकेशन ज़रूर दें। एजुकेशन नहीं दे सकते तो उनको कम से कम कोई स्किल ज़रूर सिखाएं, ताकि बेटी जो जब आगे जाए तो अगर उसके साथ अल्लाह न करे कुछ ऐसा होता है तो वो अपने ख़ानदान की कफ़ालत कर सके। तो औरतों से मेरा यही मैसेज है औरतों को कि वो औरत को अल्लाह ने इतनी ताकत दी है कि वो एक मर्द को जन्म देती है,
ठीक है। तो अगर वो ठान ले तो वो सरहद भी पार कर जाती है, लेकिन अगर डरे तो अपने साए से डर जाती है। तो यहाँ बात आती है हिम्मत की। मर्द जो होते हैं ना वो फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मेंटली तौर पे वो बड़े ही बुज़दिल होते हैं और बड़े जल्दी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन अगर औरत को देखा जाए तो वो एक चट्टान है, किसी से भी टकरा जाती है, लेकिन ज़रूरत होती है सिर्फ हौसले की, हिम्मत की। अगर वो हिम्मत कर जाए तो दुनिया उसके कदमों में होती है। तो औरतों को हिम्मत करनी चाहिए और हिम्मत के साथ अपने जो हालात हैं उनका मुकाबला करना चाहिए। अगर अल्लाह ना करे उनके शोहर बुरे निकल आए हैं तो आगे अगर बच्चे हैं तो उनके सहारे अपनी ज़िंदगी बसर करें। और अगर दूसरी शादी करनी है तो फिर अपने पाँव पे खड़े हों पहले, फिर दूसरी शादी करें, ताकि किसी मर्द की ये भी हिम्मत ना हो कि उनको कोई रोंद सके या उनके ऊपर जुल्म सितम कर सके। तो औरत को हिम्मत करनी चाहिए। जब तक औरत हिम्मत खुद नहीं करेगी कोई भी उसका साथ नहीं देता। और औरत को लोग गाजर मूली समझते हैं, पाँव के तले रोंद देते हैं। ये सोसाइटी बहुत बुरी है, यहाँ के लोग। लेकिन अगर औरत हिम्मत करे तो किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखे, क्योंकि बात सिर्फ औरत के ऊपर है कि अगर वो जंगल में भी जाए तो उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक उसकी मर्जी ना हो। तो बात सिर्फ है हिम्मत की। हिम्मत और हौसला रखे और अपनी जंग खुद लड़े, फिर देखे अल्लाह कैसे रहमतें अपनी करता है। जी, ये था हमारा बहुत ही एक्सक्लूसिव सा इंटरव्यू स्ट्रॉन्ग उज़्मा के साथ, जहाँ पे इन्होंने अपनी सक्सेस लाइफ की स्टोरी हमारे साथ शेयर की है। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी स्टोरी हमारा प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया तक पहुँचाएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। इंशाल्लाह जी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।